हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का बेसिक कंसेप्ट, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम 1 to 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन हमने अब तक क्या सीखा है कि हमने क्या करा, एक रो में बिठा दिए। ठीक है, रो में बिठा दिए, लाइन में बिठा दिए, बेंच में बिठा दिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर परमुटेशन क्या होते हैं, कि हम सर्कुलर में हम किसी को प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास n पर्सन है तो हमारे पास टोटल वेज कितने बन जाएंगे, n-1 वे। ठीक है, वो कितने बन जाएंगे हमारे पास, n-1 वे का फैक्टोरियल। तो ये हमारा एक बेसिक रूल है। हमें आगे क्या बोला है, अगर हमें कहा गया है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ठीक है, कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करो, मतलब मेंशन हुआ है कि क्लॉकवाइज करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज करो, तो हम उसको क्या लेते हैं, 1/2 n-1 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कहे या क्लॉकवाइज कहे, दोनों में हमने क्या करना है, 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। तो अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पर्सन बी सीटेड। 6 पर्सन किस तरह से बैठ जाएंगे। अब इन ए लाइन, पिछली एक्सरसाइज आ गई, इन ए लाइन 6 पर्सन बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सीट के लिए तो हमारे पास 6 पर्सन है, ये फिल होने के बाद हमारे पास 5 सीट रह गई, तो 5 पर्सन रह जाएंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हमारे पास 6 पर्सन थे और 6 ही सीट थी, तो हमारे पास 6p6 हो गया, 6 फैक्टोरियल मीन्स 720। ठीक है, अब जब हमें राउंड टेबल पे बिठाने हैं, एक टेबल है राउंड है वो, ठीक है, उस पे बिठाने हैं, तो यहाँ पे n हमारा कितना है, 6 पर्सन है ना, क्योंकि तो हमारे वेज कितने हो जाएंगे, n-1 मीन्स 6-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 120। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 6-1 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या है, इन हाउ मैनी वेज 5 लेडीज, हमारे पास लेडीज कितनी है, 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल सो डैट नो 2 लेडीज आर सीटेड टुगेदर। यहाँ पे क्या नहीं होने चाहिए, लेडीज है जो एक साथ नहीं आनी चाहिए। पहले तो हम क्या कर देते हैं, उस राउंड टेबल पे जेंटलमैन को बिठा देते हैं, मतलब लड़कों को बिठा देते हैं। तो यहाँ पे 2 सिटिंग द जेंटलमैन वेज आर क्या हो जाएंगे, n हमारे पास क्या है 5। हम क्या करते हैं, राउंड टेबल पे अगर हमने बिठाने हो, क्योंकि यहाँ पे हमने किस पे बिठाने हैं, सिटिंग एट ए राउंड टेबल, तो 5-1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। ठीक है, 24 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये राउंड टेबल है, यहाँ पे 5 मैन बिठा दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मैन बिठा दिए। अब हमारे पास सीट कितनी है कि लड़की जो लेडीज़ हैं वो एक साथ ना आए, 1 2, मतलब इनके बीच में बैठेगी एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, एक इनमें आ सकती है, एक यहाँ आ सकती है। तो 5 प्लेसेस हैं हमारे पास और 5 ही लेडीज़ हैं। ठीक है, 5 प्लेस है, 5 लेडीज़ हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5p5 वेज हो जाएंगे, क्योंकि 5 ही सीट है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल था 24, 5 फैक्टोरियल होता है 124, 0 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24 एंड 4 28। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड अराउंड ए टेबल इन ए सर्कल। 3 बॉयज़ और 3 लड़कियां मतलब बिठानी है एक राउंड टेबल पे। ठीक है, ये है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे है अमंग देम, इनमें से
एक्स बॉय, एक लड़का है जिसका नाम है एक्स, डज नॉट वांट एनी गर्ल नाइबर, वो चाहता है कि मेरे आसपास लड़की ना हो। ठीक है, एक लड़की है वाई, उसको चाहिए कि डज नॉट वांट एनी बॉय नाइबर, मतलब यहाँ पे एक उसके जो नेबर होंगे वो लड़का ना हो। ठीक है, हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, मान लो मैंने यहाँ पे बिठा दिया एक्स को। ठीक है, यहाँ पे एक्स को बिठा दिया तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, दोनों लड़के होने चाहिए, B1 B2 दूसरे जो लड़के रह गए हैं। यहाँ पे अगर मैंने बिठा दिया वाई को तो इनके नाइबर क्या होने चाहिए, वाई के नाइबर क्या होने चाहिए, G1 G2। ठीक है, मीन्स गर्ल होनी चाहिए। इन्होंने नहीं कहा है कुछ भी। ठीक है, सिर्फ एक्स और वाई ने अपनी कंडीशन दी है कि एक्स को तो अपने नेबर्स जो हैं बॉयज़ चाहिए और वाई को अपने नेबर क्या चाहिए, गर्ल्स चाहिए। तो यहाँ पे एक्स और वाई की सीट तो फिक्स है ना कि वो इस ऐसे ही बैठेंगे। यहाँ पे क्या है, गर्ल्स की कितने हो जाएंगे, G2 यहाँ आ सकते हैं, G1 इधर आ सकता है, तो गर्ल्स के बैठने के हो जाएंगे 2 वेज, 2 फैक्टोरियल वेज या फिर 2 वेज लिख सकते हैं। ऐसे ही बॉयज़ के कितने हो जाएंगे, 2 वेज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की तो सीट फिक्स हो गई है। अगर मैं यहाँ पे वाई भी रख देती फिर भी यहाँ पे ही आती ना एक लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की तो फिक्स हो गई है, तो टोटल वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 4 वेज। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे एग्जाम्पल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमारे 4 ही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज 8 स्टूडेंट बी अरेंज्ड इन ए लाइन। ये है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हमें बोला है इन हाउ मैनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी अरेंज्ड इन ए लाइन। 8 स्टूडेंट हैं और लाइन में बिठाना है, तो 8 फैक्टोरियल वे हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल वैसे तो हमें याद हो जाने चाहिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 25 24 या फिर 4 5 ज़ा 20, 3 ज़ा 60 इंटू 120, 120 इंटू 6 करेंगे तो 720, इंटू में क्या करना है 56, 720 और 56 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42 एंड 1 43, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 एंड 1 36, 2 3 6 एंड 4। तो यहाँ आ जाएगा 40320 आंसर। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, हमने इन 8 स्टूडेंट को एक सर्कल में बिठाने हैं। ठीक है, सर्कल में बिठाने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, n-1 का फैक्टोरियल। सर्कल हो, राउंड टेबल हो या कुछ भी हो, हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, n-1 का फैक्टोरियल। तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या होता है, इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 5 जा 40। अब हमें 2 डिजिट एक साथ लेने पड़ेंगे, तो ना जाने का हम क्या लगा देते हैं, 0। 8 4 जा 32 और यहाँ 0। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अब हमें क्या कहा है, 11 कैबिनेट स्टूडेंट ऑफ ए स्टेट सिट टुगेदर टू डिस्कस ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए वो बैठे हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दे सीट दैमसेल्व्स एट ए राउंड टेबल। एक राउंड टेबल पे बैठने मीन्स n-1 लगाएंगे हम। सो डेट द एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर्स सिट टुगेदर, कि एजुकेशन और रिवेन्यू मिनिस्टर क्या होंगे, सिट टुगेदर। अब आप देखो 11 वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 पर्सन है, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए एक मीटिंग कंडक्ट की है। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो सर्कल के लिए ही हम क्या करते हैं, n-1 करते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने कहा है एजुकेशन मिनिस्टर और रिवेन्यू मिनिस्टर क्या होंगे, इकट्ठे बैठेंगे। मान लेते ये थे एजुकेशन मिनिस्टर और रिवेन्यू मिनिस्टर, तो हमने इनको क्या करा, एक साथ बिठा दिया। ठीक है, अब इनको हम क्या मान के चलेंगे, एक पर्सन मान के चलेंगे। अब हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर्सन है हमारे पास टोटल। अब हमने राउंड टेबल पे बिठाने हैं, तो हमारे पास टोटल वेज कितने होंगे, 10 - 1 9 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कितना होता है, इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड
128, 9 4 जा 36, तो ये आ गया। अभी तो ये आया हमारे पास इसके लिए, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर और रिवेन्यू मिनिस्टर है, हो सकता है रिवेन्यू मिनिस्टर यहाँ आए, एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आए, तो इन दोनों को बिठाने के लिए भी हमारे पास कितने वे हो गए, 2 वे हो गए हैं। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर एंड revenue minister can be seated in 2 ways, then total ways are 362,880 into 2, 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 and 1 17, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 6 जा 12 and 2 3 जा 6 and 1 7। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 11 बंदे थे, 11 बंदों में से हमने 2 बंदों को एक साथ बैठाना था, तो पहले तो उसको एक कंसीडर कर लो, क्योंकि एक साथ बैठने हैं, वो इधर बैठे किधर भी बैठे, वो एक साथ बैठेंगे, तो उनको एक मान के चलो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 10% रह गए ना, 10% में से अगर हमने राउंड टेबल पे बिठाने हैं तो हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस करते हैं, तो 10 - 1 हो गया 9, तो 9 फैक्टोरियल हो गई ये टोटल वेज। लेकिन जो ये पर्सन है दोनों, वो दोनों आगे पीछे कैसे भी मर्जी बैठ सकते हैं, तो 2 वे इनके हो गए, तो यहाँ पे 2 वे इनके हो गए, तो इनके टोटल वे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 725760। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं समझ आ रही है तो आप प्लीज़ इसको दोबारा से पीछे करके भी देख सकते हैं, लेकिन अपने कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर करिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी दोबारा। ठीक है, और इजी वे में समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 कंट्रीज सिट एट ए राउंड टेबल। प्राइम मिनिस्टर है, उसने क्या करा, 8 कंट्रीज़ हैं, सिट एट ए राउंड टेबल, 8 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं एक साथ। ठीक है, किसी कंट्री में वो क्या करेंगे, सिट टुगेदर। तो यहाँ पे क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन दे सिट, कि कितने वे में वो सिट कर सकते हैं। इफ़ इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आर नॉट टू सिट टुगेदर। अब आर नॉट टू सिट टुगेदर में हम क्या करते थे, टोटल में से क्या कर देते हैं, सिटिंग टुगेदर के माइनस कर देते थे। पहले हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कितने पर्सन हैं, 8 प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे पास टोटल वेज कितने आ जाएंगे राउंड टेबल पे बिठाने के, 8 - 1 का फैक्टोरियल मीन्स 7 फैक्टोरियल, वो कितना होता है 5040। ठीक है, अब है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर आर सिट टुगेदर, इसके निकाल लेते हैं। अब टुगेदर करने का हम सेकंड क्वेश्चन करके आए थे, हमने क्या करा, मान लो ये 8 प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 3 6 7 और 1 8। ठीक है, इन 8 में से ये 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि एक तो पाकिस्तान का है, एक इंडिया का है, इंडियन है। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ बिठा दिया। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है हमारे पास टोटल पर्सन। ठीक है, राउंड टेबल पे बिठाते हैं तो हम क्या करते हैं, 7 - 1 का फैक्टोरियल मीन 6 फैक्टोरियल, वो कितना होता है 720। अब जो ये 2 पर्सन हैं वो भी 2 वे में बैठेंगे, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके वे कितने हो जाएंगे, 2 वे। तो यहाँ पे टोटल वे कितने हो जाएंगे, किसके हैं ये टोटल वे, सिटिंग टुगेदर के। और ये टोटल वे क्या है कि कोई मतलब नहीं है, हमें कोई कहीं मर्जी बैठे। ठीक है, तो 720 × 2 कितना हो जाएगा 1440। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे, मीन्स मे नो सिट टुगेदर, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे हमारे 5040 में से 1440 माइनस करेंगे, 40 में से 40 गई 0, और यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, 4 में से 1 गया 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। यहाँ पे है 4th का फर्स्ट पार्ट, इन हाउ मैनी वेज 5 पर्सन ABCDE सिट राउंड ए सर्कुलर टेबल इफ़ B and D सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब हमने ना पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, उसमें कुछ ऐसा था, मान लो B और D ही ले लेते हैं कि B इज़ नेक्स्ट टू D, तो हमने सिर्फ वहाँ पे एक केस लिया था, मीन्स एक वे लिया था उनका। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे आ सकते हैं, मतलब BD भी हो सकता है और DB भी हो सकता है। ठीक है, एक तरह से इन्होंने कहा है कि B और D क्या होंगे, हमेशा इकट्ठे बैठेंगे। तो हम क्या कैसे करेंगे,
जैसे ए बी और डी बोला ना, तो बी डी सी ई, ये हो गया। बी और डी क्या है, एक दूसरे के आगे पीछे बैठ सकते हैं। सिट नेक्स्ट मीन्स उसके अगले नंबर हमारा डी का या फिर बी का होगा। तो यहाँ पे ये हो गए। तो ये टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पर्सन है। ठीक है, उनमें हमने क्या करना है, सर्कुलर टेबल पे करना है। तो 4 - 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन जो बी और डी है उनके भी कितने वे हैं, 2 वे। तो टोटल वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 मीन्स 12 वेज। सेकेंड क्वेश्चन अब क्या है, ए एंड डी डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे क्या है, ए एंड डी नॉट टू सिट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे नेम ही तो चेंज हुए हैं। हम क्या करेंगे, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। पहले बिल्कुल टोटल निकाल लेते हैं। टोटल क्या, 5 पर्सन थे हमारे पास, 5 - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसमें से हमने क्या करना है, सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे हमने ए और डी को बिठाना है, ए और डी यहाँ रह जाएंगे बी सी ई। तो यहाँ पे देखो 4 ही हैं बिल्कुल सेम। 4 में से 1 का माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, और जो ए और डी हैं वो भी 2 फैक्टोरियल वे में बैठ सकते हैं। 5 - 1 क्या होता है, 4, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, और ये हमारा आया है अभी 12। तो 24 - 12 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 12 वेज। ठीक है, तो हमारी आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, इसके एग्जाम्पल भी आज हमने कर लिए। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें।